हाय, मेरा नाम सिमरन साची है और मैं बिहार के गयाजी ज़िले से हूँ और मैं कभी-कभी ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। तो आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ चमचमाते हुए सूरज की रोशनी के साथ। तो जैसे ही हम उठे देखें कि भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, तो क्यों ना इस गर्मी का भी लुत्फ़ उठाया जाए और कुछ बनाया जाए। तो एक्चुअली बहुत दिन से हमें आलू का चिप्स बनाना था, तो हम और मेरे पापा जी मिलके जो है आलू छील के कट-वट दिए और हमारी मम्मी का काम था कि इसे उबाल के अच्छी तरीके से धो धा देना और उसके बाद फिर सुखाने की बारी आती है। तो ये भी मेरे और मेरे पापा की ही काम थी। तो सबसे पहले हम मम्मी की एक साड़ी लिए बहुत बड़ी वाली, उसको पसार दिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम और पापा एक एक आलू चिप्स को पूरे के पूरे फैलाने में लग गए साड़ी पे, क्योंकि पता है जितना जल्दी मतलब फ़र्क रहेगा उतना जल्दी वो चीज़ सूख जाएगा। तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी लग जाते हैं बहुत सारे चिप्स को जो है सुखाने के लिए धूप में। और ये देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है देसी जुगाड़ हमारा। उसके बाद क्या करते हैं कि भाई हम लोग पूरे टाइम छत पे रहते नहीं हैं, तो इसका भी कोई उपाय निकालना था। तो इसके लिए देखो चिप सुखाने के बाद हमारा चिप पसारने के बाद हमारा देसी जुगाड़, साड़ी ले लिया, उसके अंदर चिप्स डाल दिया, उसको ऊपर से कवर करने के, और उसके बाद सारे तरफ से जो है गमला तमला जो है आप अपना रख के चाप दो। पूरे दिन अब ये आराम से सूखेगा और उड़ने फूलने की या फिर किसी कोई भी खाने की डर नहीं है गिलहरी वगैरह से, है ना मस्त जुगाड़। तो हम नहा धोकर और नाश्ता करके रेडी हो जाते हैं दुकान को खोलने के लिए। फिर दुकान में आते हैं तो साफ़ सफाइया जो भी रेगुलर वर्क होता है वो करने के बाद हम फटाफट दुकान को आरती दिखाते हैं। और अभी दुकान को थोड़ा एजुअल टाइम से पहले ही खोल रहे हैं, 9:30-10 के बीच में, क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है, इसीलिए दुकान थोड़ा पहले खोलना पड़ा। और खोलते के साथ ये देखो हमारी कस्टमर की भीड़ लग गई, कुछ गिफ्ट्स के लिए तो कुछ डेकोरेशंस के लिए, कुछ क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक। तो बहुत सारे कस्टमर की अलग अलग भीड़ लगी। बट इस बीच जो है मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम मिला, तो हमारा दुकान अभी बिल्कुल खाली है, अभी कोई कस्टमर नहीं है। तो मैं सोची क्यों ना बैठ के अपना ड्राई फ्रूट का थाली बना लूँ, क्योंकि सारा बिक गया, वो ख़त्म हो चुका। तो देखो अभी मैं प्रोसेस में हूँ। एक अभी सिर्फ थर्माकोल लगा है और एक में थर्माकोल के साथ डिज़ाइन बन गया है। तो अभी इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट भरना है अच्छे से और फिर इसको पैक करना है। सबसे मेन और टफ काम मेरे को लगता है इसमें थर्माकोल वाला। भाई ये फिर काट के इंचेस से नाप नाप के एकदम लगाओ, तो वो थोड़ा टफ लगता है। बाकी फिलहाल में जो पैकिंग होता है वो थोड़ा सा होता है, क्योंकि इधर से उधर बार बार हिल जाता है तो दिमाग खौल जाता है। तो अब चलो फटाफट इसको बनाते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे हम। तो ये देखो हमारा प्यारा सा थाली बनके तैयार है। एक्चुअली वो थाली में जो मैं दिखाई डिज़ाइन अलग था, बट क्या हुआ ना बनाते बनाते मेरे 2 थाली सेल आउट हो चुके हैं। फिलहाल ये 2 था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर ली कि ये भी कहीं बिक न जाए। तो ये हमारा 2 थाली अभी बनके और तैयार है और फिर जो है हम निकल जाते हैं क्लास जाने के लिए। तो एक्चुअली जहाँ जाते हैं वहाँ दीदी का एनिवर्सरी था, तो दीदी ने अपना एनिवर्सरी हमारे ही साथ सेलिब्रेट किया। तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने भी अपने लाइफ का पार्ट हमें माना और अपनी एनिवर्सरी हमारे साथ सेलिब्रेट करने की सोची। तो चलो आप भी थोड़ा सा एनिवर्सरी का वीडियो देख लो। गाइस मुझे बहुत मन था कि मैं इस जो क्लिप है इसमें जो ओरिजिनल साउंड है वो डालूं, बट भाई फिर से सेम थिंग मैं यूट्यूब पर इतना एडिटिंग करने के बाद अपलोड की, 1-1.5 घंटे में अपलोड होता है, उसके बाद लास्ट में कॉपीराइट क्लेम लग जाता है, जिसके कारण मुझे वापस से वीडियो डिलीट करके अपना वॉइस ओवर डालना पड़ता है। और आप ये तालियों की गड़गड़ाहट सुन सकते हो। मैं क्या करूँ भाई, मेरे को जो है मतलब कि मैं पागल हो गई जो इस कॉपीराइट से, इससे कैसे छुट्टी पाए कोई मुझे बताओ। आपका भी ले लेते हैं लड़की पार्टी। एंड नाउ यहाँ पे दीदी और भैया या दीदी या जिया जी जो भी बोल दो, उनका डांस चल रहा था एंड हमने डांस भी इंजॉय किया। तो आज हमने अपनी क्लास में पढ़ाई नहीं, बहुत सारी मस्ती की। आपको कैसा लगा वीडियो बताना। और फिर हम निकल जाते हैं वापस से घर जाने के लिए। तो अभी शाम हो गया और शाम में देखो कितना अच्छा लग रहा है मौसम। दिन में जितनी धूप रहती है शाम में उतना लगता है सुकून मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो एकदम ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा लग रही थी और हल्की हल्की सूर्य की किरण, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब ये बताओ कि टिकारी में ये लोकेशन कहाँ पे है, जल्दी जल्दी बता दो यदि आप टिकारी के लोकल हो तो। उसके बाद फिर हम दुकान आते तो देखते वापस से भीड़ लगी हुई थी, तो हम भी फिर मम्मी की मदद
स्टार्ट करने लगते हैं। और उसके बाद देखो जो हम और मम्मी थोड़ी देर के लिए बैठते हैं आराम से, तो बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो फिर बाहर में तरबूज मिल रहा था, तो मम्मी जो है तरबूज खरीद के लाती है और उसको पीसेस में कटवा देती है हमेशा। बट भाई पता नहीं इसने कैसे पीसेस कट किए थे, मैं तोड़ते रह गए, मेरे से नहीं टूटा। फिर फाइनली मेरे को मम्मी ने तोड़ के दिया और उसके बाद हम और मम्मी बैठ के तरबूज इंजॉय करने लगे। गर्मी में मज़ा आ गया खाकर। और उसके बाद फिर हम जो है कंपटीशन भी लगाएं कि देखते हैं मम्मी जीतती है मैं जीतती हूँ। तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ में तो भाई मम्मी ही जीतेगी, मैं तो हारने वाली थी। उसके बाद आज मंगलवार है, तो फिर हम आ जाते हैं प्रसादी चढ़ाने के लिए भी। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और ये है मटकारी का हनुमान जी का मंदिर, जो कि यहीं पे मतलब ज़्यादातर सब आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और ये बगल में मिठाई की दुकान है और प्लस यहाँ पे फूल माला भी आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ये देखो आप भी हनुमान जी की फटाफट दर्शन कर लो, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे हनुमान जी, है ना। तो चलो जल्दी जल्दी आप भी आशीर्वाद ले लो इनका, और भगवान जी सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। और मेरा हमेशा सपोर्ट कीजिएगा, इसके अलावा और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर हम बाहर निकल जाते हैं कुछ खाने की तलाश में, बट एक्चुअली अभी गैस की मारामारी की वजह से फिर क्या रीज़न है, सब शादी में चले गए, समझ में नहीं आ रहा। बट अभी लिटरली फास्ट फूड बाहर में कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं भी यही बोल रही हूँ भाई कि मैं फास्ट फूड खाने जा रही हूँ, बट मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर मैं निराशा होकर वापस से घर आ जाती हूँ। और ये देखो ये व्यू बताओ कि टिकारी में कहाँ पे का है, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप देख के बता सकते हो। फिर जब मैं घर वापस से आई घर पे, तो देखिए दुकान में भाई कुछ दौरे पैक कराने के लिए आए हुए थे, अपने फल फूल लेके सारी चीज़ें। तो हम और मम्मी उनको पैक करने में लग गए। ये देखो टोटल 5 थी, एक में केला था अलग से। और उसके बाद जो है हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना था, हमारी दीदी के बेटा है उनके बर्थडे पार्टी में जाना था। तो फिर हम वहाँ जाने के लिए निकल गए। हेलो करो, हेलो कर दो सबको, बोलो हेलो, आज बर्थडे है, बोलो आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे है बाबू का, आज बर्थडे है, बोलो हैप्पी बर्थडे। देखो एक ये देखो, तुम्हारा क्या नाम है? विवेक। इधर ही करो ये कौन है बाबू, कौन है? ओ बबुआ। सो एक्चुअली हिज नेम इज़ आदर्श और इसका पहला बर्थडे है। तो इनका जो घर है वो गया में है, तो प्रॉपर हम अपने टिकारी से गया में जाते हैं। तो जाने और आने में ही बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लगभग 1.5 घंटा ऐसे ही लग जाते हैं। बट ये रहा देखो कितना क्यूटू सा केक है ना, एकदम ऐसे खरगोश बना हुआ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ अभी आदर्श गुप्ता। फिर हम बर्थडे इंजॉय किए यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे ना बर्थडे वाला सॉन्ग बज रहा था, ओ हैप्पी बर्थडे वाला जो करके, और मैं इस गाने को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, फैन के आगे बैठ के एकदम मस्त लिपसिंग करी हूँ, जैसे कि आप मेरे को देख सकते हो। बट भाई यूट्यूब बाबा की देन, उन्होंने कॉपीराइट क्लेम लगा दिया, वीडियो को डिलीट करना पड़ा, जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ, इसलिए मेरे को सब जगह वॉइस ओवर देना पड़ा। और मैं जिस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ, मतलब मैं जो बताना चाहती हूँ वो मैं सिर्फ दिखा पा रही हूँ, बट वो चीज़ को बता नहीं पा रही हूँ। भाई दबे छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, यूट्यूब जी हैं भाई, इनकी तो बात माननी ही पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो पता चला मेरा अकाउंट ना डिलीट कर दे ये। उसके बाद बताओ, ये जो मैं कुर्ती पहनी हूँ आपको कुर्ती कैसा लग रहा है? वैसे तो मैं मीशो से ही ऑर्डर करती हूँ, ये भी मीशो का ही है। और प्लस इसके साथ ये झुमके बहुत ज़्यादा सेट करे, जो कि मैं अपनी बहन से बोरो की हूँ। बट आई लव दिस कॉम्बिनेशन, ऐसा झुमका एक मैं भी लूँगी मिला तो। अब चलो यार जो भी हो गया बकवास टकवास हटाओ, अब चलो चलते हैं मस्त बर्थडे इंजॉय करने। हैप्पी बर्थडे। वैसे मैं तो अपना बर्थडे मनाती नहीं हूँ, तो दूसरे का ही इंजॉय कर लूँ, और क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सो बाय द वे मैं खुद को भी बोल दूँ हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, फिर बबुओं को गिफ्ट उप दे के हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं खाने के लिए। और शुरुआत करते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ, जो कि खाने के बाद मेरे दिल को और दिमाग को दोनों को बहुत शांति मिलती है। और उसके थोड़ी देर बाद फिर हम खाना खाते हैं, जो कि ये रहता है जो भी सलाद चावल होता है। मैं पूरे शादी में जाती हूँ तब भी हमेशा कैजुअली यही खाती हूँ। और उसके बाद फिर हम वापस निकल जाते हैं टिकारी आने के लिए। और देखो काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था और सबका देखो, फिर भी हम लोग जो एंजॉय करना नहीं छोड़ते, पूरे मस्ती करते आते हैं। गाइस टिकारी शहर में आपका स्वागत है। ऊपर में सिर्फ नहीं ना आता, ऊपर वाला देखो चन्ना मामा, दूर के बुआ पकाए गुड़ के, अपने खाए
सो देखिए आप हम कितनी पागलपंती करते हैं, कुछ भी रहे बट हमारा पागलपंती ऑलवेज कंटिन्यू रहना चाहिए। गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं और ये लेडीज़ हमसे भी मसाज करवा रही है। देख लो, इट्स वेरी वेरी अनफेयर। मेरा पार्लर जाने का ये फ़ायदा उठाती है। गंदा वाला भी कर दो। ये देखो मैं कितने तरीके का, इसमें भी मसाज होता है बहुत तरीके का। इसको ऐसे करो, लुक एट दिस। इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है ये वाला करने में। जो भी बुज़ुर्ग लोग घर में थके हुए हैं, आप उनको इस टाइप का मसाज दे सकते हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। एक्चुअली ये वीडियो पहले की थी बट मैं सोची कि डाल देती हूँ यार, फिर डालकर जो है इसे डिलीट कर दूंगी क्योंकि वीडियो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये ब्लॉगिंग आपको कमेंट में बताओ। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाल में सबसे अच्छा मसाज इस तरीके का, हल्के हल्के हाथों से पूरे सर को दबाओ, बहुत बहुत सुकून मिलता है ऑल ओवर सब जगह। देखो इस टाइप ऐसे। देखो ऐसे ठीक है।